हेलो 10th क्लास वालों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल स्टडी 0.2 पर। दोस्तों आज मैं आपको 10th क्लास एसएसटी में इतिहास बुक का जो हमारा चैप्टर है 4th चैप्टर, ये जो है औद्योगिकरण का युग चैप्टर है। और इसका जो है मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो सारे क्वेश्चन जो है जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। इसके बाद में 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन भी बताऊंगा जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इन सब को पढ़ लेंगे तो आपका जो है ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, लगभग 90% क्लियर हो जाएगा और आप जो है एग्ज़ाम में आंसर लिख पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ईटी पोल की कंपनी द्वारा प्रकाशित तस्वीर का महत्व क्या था। तो ये भी 1-2 नंबर में आ सकता है या 3 नंबर में, तो इसको भी याद कर ले। ईटी पोल का महत्व क्या था, क्योंकि आधुनिकता की नींव जो है लगभग यहीं से जो आधुनिक को दर्शाया गया था तस्वीर में, ठीक है ना, आधुनिकता को तस्वीर में दर्शाया गया था, तो उसके बारे में है ये। ठीक, इसके बाद देखिए आदि औद्योगिकरण क्या था। आदि औद्योगिकरण, तो आदि औद्योगिकरण मतलब पहले जो है जब मतलब इंडस्ट्री नहीं लगा था, जब उद्योग नहीं लगा था, तो उससे पहले जो है किस प्रकार व्यापार होता था उसके बारे में है। ठीक है दोस्तों, उस टाइम जो है उद्योगों से पहले जो है जब उद्योग नहीं लगा था उससे पहले लोग जो है घरों में ही कुछ मजदूरों से काम कराते थे और फिर इसके बाद जो है धीरे धीरे उद्योग लगने लग गए थे, तो उसके बारे में है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से याद कर लें आदि औद्योगिकरण को, और इसका जो है क्या महत्व था इसको भी याद कर लें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, इसको याद कर लें। इसके बाद देखिए किन आविष्कारों ने कपास उद्योग को कारखाना पत्ती अपनाने में सहायता की, अथवा 19वीं सदी के प्रारंभ में किस प्रकार कपास के कारखाने इंग्लैंड के भूदृश्य का अभिन्न अंग बन गए। तो ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है ना, दोनों का आंसर जो है लगभग सेम है, तो ये अलग तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए दोनों क्वेश्चन लिख दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है इनके आंसर लिखे हुए हैं, ये सब पढ़ सकते हैं आप। ठीक, तो ये सब आंसर लिखे हुए। इसके बाद देखिए औद्योगिकरण के लिए कौन सी परिस्थितियां बहुत अनुकूल है, मतलब उद्योग लगाने के लिए जो है किन चीज़ों की या किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, किन चीज़ों का उपलब्ध होना आवश्यक है। तो दोस्तों एक बात और आप याद रखें कि औद्योगिकरण जो है औद्योगिक क्रांति जो है सबसे पहले कहाँ पर आया था, इंग्लैंड में आया था। ठीक है दोस्तों, और इंग्लैंड में क्यों आया था, क्योंकि इंग्लैंड में जो है औद्योगिकरण के लिए जो परिस्थितियाँ होती है वो अनुकूल थी। जैसे उनके पास जो है पूंजी थी, ठीक है, खनिज में कोयला भी उपलब्ध था उनके पास, ठीक है, कच्चे माल के रूप में, और फिर बाजार यानी मंडियाँ भी थी व्यापार करने के लिए। ठीक है, और फिर शक्ति के साधन मतलब उनके पास जो था पेट्रोल ये सब था, कोयला ये सब था, यातायात के साधन में भाप इंजन का आविष्कार वहाँ हो गया था। तो ये सब परिस्थितियाँ उपलब्ध थी, इसीलिए जो है इंग्लैंड में ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आया। ठीक, तो अगर पूछा जाए उद्योग लगाने के लिए जो है किन परिस्थितियों की आवश्यकता होनी चाहिए, तो ये सब आप लिख सकते हैं हेडिंग बना के, पूंजी, खनिज संपत्ति, कच्चा माल, बाजार या मंडियाँ, शक्ति के साधन, यातायात के साधन, और इन सब की उपलब्धता थी इंग्लैंड में, इसीलिए इंग्लैंड में ही सबसे पहले क्या आया, औद्योगिकरण आया, औद्योगिक क्रांति आया। ठीक है, इसके बाद देखिए इतिहासकार क्यों मानते हैं कि 19वीं सदी के मध्य का औसत मजदूर मशीनों पर काम करने वाला नहीं बल्कि परंपरागत कारीगर और मजदूर ही होता था, स्पष्ट कीजिए। नए उद्योग परंपरागत उद्योगों को इतनी आसानी से हाशिए पर नहीं ढकेल सके। फिर तीसरा प्रश्न है 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में औद्योगिकरण की गति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इन तीनों का आंसर जो है लगभग एक जैसा है और इसमें मिल जाएगा अगर आप पढ़ोगे तो। परंपरागत और आधुनिक मशीन जो थे उनके बारे में जो है इसमें लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, परंपरागत रूप से किस प्रकार उत्पादन किया जाता था और फिर नए मशीन आए तो किस प्रकार उत्पादन किया जाने लगा। तो परंपरागत को जहाँ तक है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था इस टाइम, तो उसके बारे में है ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब परंपरागत और आधुनिक तकनीक ये सब के बारे में, आधुनिक उत्पादन के बारे में। इसके बाद अगला प्रश्न है 19वीं सदी में ब्रिटेन में नौकरी काम मिलना कठिन क्यों था। ठीक है, इसके बाद देखिए 19वीं सदी के मजदूरों के जीवन का वर्णन कीजिए। रोजगार चाहने वाले अपनी रातें रैन बसेरे में किस प्रकार रहते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सारे ही प्रश्न इम्पोर्टेंट है लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि मतलब रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा था, और फिर ये सब रोज़गार चाहने वाले जिनको रोज़गार नहीं मिलता था वो किस प्रकार अपने रातें बिताते थे, दिन बिताते थे, किस प्रकार अपना दिनचर्या अपनाए रखते थे, उनको काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी। तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है सारा कुछ। ठीक है, रैन बसेरों में किस प्रकार रहते थे और इनको जो है रोज़गार में क्या क्या तकलीफ़ें आती थी, क्या क्या दिक्कतें आती थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा हुआ है।
तो ये सब आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में भारतीय व्यापारियों ने मैनचेस्टर की बनी चीज़ों से प्रतिस्पर्धा नहीं की, कारणों का वर्णन कीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न, सबको एक एक करके आपको याद करना है। इसके बाद देखिए, भारतीय व्यापार पर औपनिवेशिक नियंत्रण के 3 प्रभाव का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है ये भी, ठीक है। तो इनके देख लीजिए, पॉइंट्स में लिखे हुए हैं सारे, तो अच्छे से लिखे हुए हैं ये सब, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मशीन उद्योगों से पहले भारत का विदेश व्यापार किस प्रकार से चलाया जाता था, वर्णन कीजिए। और अगला प्रश्न है, अथवा में करके किन्हीं 3 अवस्थाओं का वर्णन कीजिए जो 18वीं शताब्दी के भारत में उद्योगों के विकास के लिए उपयुक्त थी। तो भारत में जो उद्योग के लिए उपयुक्त अवस्थाएं थी वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। मशीन उद्योगों से पहले भारत का विदेश व्यापार किस प्रकार से चलाया जाता था, वर्णन कीजिए। तो भारत में जो है व्यापार किस प्रकार फैला हुआ था वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ से फैला हुआ था, कैसे कहाँ से जो है ज़्यादातर व्यापार होते थे और कहाँ निर्यात और आयात होते थे, ये सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लें इनको, ओके। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न भागों में प्रारंभिक उद्यमियों के योगदान का वर्णन कीजिए। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि मतलब प्रारंभ में जो है भारत में किन लोगों ने या किस प्रकार जो है उद्योग स्थापित किए गए, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ओके। तो ये सब देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द्वारका नाथ टैगोर जो है, इनकी जो उद्योग लगाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इनके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ ले, ठीक है दोस्तों। तो ये सब तो हो गए बड़े क्वेश्चन। तो दोस्तों बड़े प्रश्न बता दिए, अब देखिए छोटे प्रश्न इस चैप्टर के औद्योगिकरण चैप्टर के छोटे प्रश्न देख लीजिए। सबसे पहले आदि औद्योगिकरण का मतलब पूछा गया, तो ये जो है 1-2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद कर ले, काफ़ी ईजी है। इसके बाद ईटी पोल कंपनी का महत्व के बारे में है, ठीक है। इसके बाद देखिए, आदि से क्या अभिप्राय है। आदि मीन से प्रारंभ वाली या पहली वाली बात हो रही है। औद्योगिकरण से पहले जो है किस प्रकार किया जाता था, मतलब सामानों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता था, जब उद्योग बड़े बड़े उद्योग नहीं लगे थे, ठीक है ना, उससे पहले की बात हो रही है। स्टेपलर कौन होता था, 1-1 नंबर में ये सब पूछे जाते हैं। फूलर का क्या काम होता है। और इसके बाद देखिए, कार्डिंग से क्या अभिप्राय है। आदि औद्योगिक व्यवस्था की एक विशेषता का उल्लेख कीजिए। भाप इंजन में सुधार किसके द्वारा किया गया। तो ये सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पिनिंग जेनी क्या थी, ठीक है। तो ये सब मशीन थे, इनको याद कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और किसके द्वारा आविष्कार किए गए थे। फिर अमेरिका में भी गृह युद्ध आता है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये भी देख लें, ठीक है दोस्तों। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जॉबर का क्या काम होता है। फिर एल्गिन मिल कब और किस स्थान पर खुली थी। फ्लाई शटल क्या है। तो इनको अच्छे से याद कर ले, काफ़ी ज़्यादा 1-1, 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सब देख लें, 25 क्वेश्चन है 1-1, 2-2 नंबर वाले छोटे क्वेश्चन, और इसी में से आएंगे, ठीक है। छोटे क्वेश्चन अगर आएंगे 1-2 नंबर के तो इन्हीं में से आएंगे, और बड़े क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिए इस चैप्टर के, औद्योगिकरण का युग चैप्टर के। तो इनको जो है आप अच्छे से याद कर लें, देख लीजिए अच्छे से इन सब को, और अपने नोटबुक में जो है नोट भी कर सकते हैं, और इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर आप इन सब क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। तो ये चैप्टर जो है लगभग 90% जो है आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और हेल्प करेंगे आपके अच्छे मार्क्स लाने में। ये सब बोर्ड एग्ज़ाम में जो है इन्हीं में से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, ठीक। तो आई होप कि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं, ठीक है दोस्तों।